नमो रुद्राय शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता। वंदना। वंदेन्तरस्थं निजं गूढ़रूपं शिवस्वस्त्रष्टुमिदं विचष्टे। जगन्ते वित्यं परितो भ्रमन्ति यत्संनिधो चुम्बकलोहवक्तम्। भावार्थ। जिस प्रकार लोहा चुंबक से आकर्षित होकर उसके पास ही लगता रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है, मैं उन भगवान शंकर जी का आदर सहित वंदना करता हूँ। प्रथम अध्याय। संदर्भ। ऋषि गणों की वार्ता। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा करके शिव का प्राकट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं, उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावनी श्री गंगा जी के समान हैं। ये सुनने वालों, कहने वालों एवं पूछने वालों, इन तीनों को पवित्र करने वाला है। अतः मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भवसागर से मुक्त कराने वाली गौरीश की अनेकों आश्चर्यमयी लीलाएं वर्णित हैं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता। दूसरा अध्याय। संदर्भ। नारद जी की काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मा पुत्र नारद जी हिमालय पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया और विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हो। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गया और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगा। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेकों प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की कृपा ही थी। दूसरे उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका। कामदेव को भस्म कर देने का भी यही स्थान है। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की। तब महादेव जी ने कहा कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएगा, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहां तक की पृथ्वी में इसकी माया एवं काम बाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गया। यह सब शिव की ही माया थी, जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी। श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न लगा। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया।
तब उन्होंने अपने मन में यह अभिमान किया कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। तब भक्त वत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को न सुनाना, अर्थात विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को न कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहार वश नारद जी ने वह बात विष्णु भगवान को जाकर कह सुनाई। यह सब भी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव की मोहिनी माया का ही प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर उत्पन्न हो गए और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुंचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्होंने उनका आदर किया और अपने सिंहासन पर बैठाया और शिव जी के चरणारविंदों का ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी ने अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्यों को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन हैं। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, सतत ब्रह्मचारी हैं, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता है? देवर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ भी बिगाड़ सके? मैं तो सदा ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चल दिए। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता, तीसरा अध्याय। संदर्भ: नारद जी का मान भंग। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, नारद जी के चले जाने पर शिव की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक ऐसी अद्भुत माया रची कि जिस ओर नारद जी जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बन गया। उस नगर के राजा का नाम शिव निधि था। उस राजा की एक कन्या थी, उसका स्वयंवर था। उसमें देश देशों के बहुत से युवक राजा वहां आए हुए थे और बड़ी चहल पहल हो रही थी। इस नगर की शोभा को देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामासक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
क्योंकि इन राजाओं के आगे भला यह कन्या स्वयंवर में मुझे किस प्रकार बनेगी। हाँ, एक उपाय है कि मैं विष्णु भगवान का सुंदर रूप लेकर आऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे और विष्णु भगवान को नमस्कार कर बोले, हे भगवान, राजा शील निधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है, अतः मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कीजिए। विष्णु भगवान बोले, हे नारद, आप वहाँ अवश्य ही जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूँगा जिस प्रकार रोगी कुपथ्य मांगता है परंतु वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी आपका हित विचार रखा है। यह कहकर परम दयालु भगवान ने नारद जी को बानर का रूप देते हुए कहा, हे नारद जी, मैंने आपको श्रीहरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र उस स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभा युक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का बानर रूप केवल कन्या को ही दिखाई दे रहा था, बाकी सब नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। हे ऋषियों, जब वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई तो नारद जी के बानर रूप को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। वह कन्या नारद जी की ओर तो भूल कर भी नहीं गई और जब उसे अपने योग्य कोई भी वर दिखाई नहीं दिया तो वह बहुत ही उदास हो गई। थोड़ी देर बाद स्वयं विष्णु भगवान भी वहां आ पहुँचे, परंतु उनका विष्णु रूप किसी को दिखाई नहीं देता था। तब तो उस कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला भगवान के गले में डाल दी और विष्णु भगवान भी तुरंत उस कन्या को लेकर अपने लोक में चले गए। तब सारे राजा भी नारद जी सहित निराश होकर वहां से उठ गए। उस समय ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्र गणों ने आकर कहा, नारद जी, आप कामदेव की माया से मोहित हो, इसी कारण आप कन्या को वरने की व्यर्थ अभिलाषा कर रहे हो। आपका बानर जैसा भयंकर मुख है, जरा उसको तो देखो। यह सुनते ही नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा तो अपना बानर जैसा रूप देखकर एकदम क्रोध में भर गए। अपने सामने खड़े हुए दोनों रुद्र गणों को यह शाप दे डाला कि तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसलिए तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर राक्षस बन जाओ। रुद्र गणों ने इस शाप को शिरोधार्य कर लिया और नारद जी से कुछ भी नहीं कहा। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता चौथा अध्याय। संदर्भ, नारद जी का विष्णु को शाप देना। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर कामासक्त नारद जी कहाँ गए और क्या किया? सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी क्रोधित होते हुए तालाब पर आए और वहां जल में अपनी परछाई देखी तो उन्हें पूरी बानर जैसी आकृति दिखाई दी। तब तो नारद जी अत्यंत क्रोध में भरकर सीधे विष्णु भगवान से बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सिंधु मंथन के समय मोहिनी रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह वारुणी पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय शंकर भगवान दया करके विष पान न करते तो तुम्हारा सारा कपट जाल प्रकट हो जाता। देखिए, वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को आज मैं प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा, जिससे तुम फिर कभी ब्राह्मणों को न सता सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री क्लेश से मुझे दुखित और स्वयं ने कपट से राजा का रूप धारण किया था, अतएव जाओ,
तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होगे और इसी तरह स्त्री वियोग भोगोगे जिस तरह मैं भोग रहा हूँ। तुमने जो वानरों जैसी मेरी आकृति की है, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का शाप सुनकर श्री विष्णु भगवान ने शाप स्वीकार कर लिया और विष्णु भगवान के साथ जो राजकुमारी दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। तब तो विष्णु और नारद दोनों अपने अपने वास्तविक रूप में आ गए। इस प्रकार से नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी बहुत पछताने लगे और अपने को धिक्कारते हुए भगवान के चरणों में गिरकर कहने लगे, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो अज्ञानवश होकर आपको श्राप दिया है वह मिथ्या हो जाए, नहीं तो मैं घोर नरक में पड़ूंगा। हे भगवान, कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मैं आपका ही दास हूँ। अतः मुझे इस नरक यातना से बचा लो। तब विष्णु भगवान ने चरणों में पड़े हुए नारद जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, तुम परम धन्य हो। तुमने अहंकारवश शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट किया है। यह मेरे वचन सत्य समझो, क्योंकि वह पर ब्रह्म सच्चिदानंद सत्य रज एवं तम से परे तथा निर्गुण और निर्विकार हैं। हे नारद जी, वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों रूपों में अपनी माया द्वारा ही प्रकट होते हैं। इसलिए अब आप सब शोक एवं संदेहों को त्याग कर केवल उन्हीं शिव का गुणगान करो और उन्हीं के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो। इससे तुरंत ही तुम्हारे सब पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 5वां अध्याय। संदर्भ। नारद जी का ब्रह्मा जी से प्रश्न। सूत जी बोले, हे सौनक जी, जब नारद जी से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तब नारद जी भी मृत्यु लोक में आकर शिवलिंग के लिंगों का दर्शन करने लगे। इस प्रकार भुक्ति मुक्ति देने वाले अनेकों शिवलिंगों के दर्शन किए। वहां पर जब उन रुद्र गणों ने नारद जी को देखा तो वे दोनों गण अपने शाप की मुक्ति के लिए उनके पास आकर चरणों में गिर पड़े और बोले, हे मुनिनाथ, आप हम पर प्रसन्न होकर हमारा उद्धार करें। नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, उस समय शिव की इच्छा से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने मोहवश होकर आप लोगों को शाप दे डाला। किंतु मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता, परंतु अब मैं तुम्हें उस शाप से मुक्त होने का कुछ उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर द्वारा एक राक्षसी के गर्भ से जन्म लोगे, परंतु वहाँ तुम्हारा प्रताप, बल एवं वैभव दिनों दिन बढ़ता जाएगा और तुम दोनों शिव के परम भक्त होगे। तब भगवान शिव अपने दूसरे रूप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। सूत जी कहने लगे कि इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वे दोनों रुद्रगण प्रसन्न होते हुए चले गए। तब नारद जी भी शिव तीर्थों का भ्रमण करते हुए शीघ्र ही ब्रह्मलोक में आ पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उनकी स्तुति की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, आप तो पर ब्रह्म का स्वरूप भली भांति जानते हो। आपकी कृपा द्वारा ही मैंने भी विष्णु भगवान के स्वरूप को समझा था, परंतु शिव तत्व को मैं नहीं सुन सका। अतः अब मैं शिव पूजन एवं उनके अनेक सुंदर चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। वे शिव सृष्टि के आदि में किस रूप में रहते हैं तथा सृष्टि के मध्य में उनकी कैसी लीला होती है और अंत में अर्थात प्रलय काल में वे सदा शिव महेश्वर कहाँ निवास करते हैं। वे सदा शिव किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और वे प्रसन्न होने पर क्या क्या प्रदान करते हैं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 6वां अध्याय। संदर्भ। ब्रह्मा जी द्वारा तत्वों का वर्णन।
ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, महाप्रलय के समय में सब स्थाचर जंगमों के नष्ट होने पर सूर्य ग्रह एवं समस्त तारों से रहित होकर अंधकारमय हो गया था। तब चंद्रमा, दिन, रात, अग्नि, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था। प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था और सत असत स्वरूप कुछ भी न रहा, तथा जिसको योगी जन निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे, इंद्रियों के विषय से रहित, नाम रूप और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिससे ह्रस्व दीर्घ एवं लघु, गुरु घटना बढ़ना भी कुछ नहीं होता, वह सत्य ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है। जो अमृत पर तत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अर्वाचीन और प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रकृति गुणमयी माया और वही विकास से रहित बुद्धि तत्व जनन कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्य और मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा है। सदाशिव ने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नाम के क्षेत्र की रचना की। उसी को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि है। उस क्षेत्र में परमानंद रूप शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। धनुषधारी शिव के स्मरण करते रहने पर हे नारद, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। तब उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे व्यक्ति पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। ऐसा निश्चय कर इसके दक्षिणा के 10वें अंश में सुधा रूप आसव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को भी प्रणाम कर कहा, हे स्वामी, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर भगवान शिव हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत ने शिव जी को नमस्कार करके महान तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु ने दिव्य 12 वर्ष तक तप किया, किंतु तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शिव जी का कभी दर्शन नहीं पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने मनोरथ रूप कल्याणकारी शिव जी का पुनः तप करो। तब विष्णु भगवान ने पुनः बहुत दिनों तक तप किया। तत्पश्चात शिव जी की माया से विष्णु जी के शरीर से अनेक प्रकार की जल धाराएं निकली और वह सब जल शून्य से व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात विष्णु जी हार कर प्रसन्नता पूर्वक बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। तभी से उनका नाम नारायण हो गया और तभी से उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए, फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा पंचभूत पृथ्वी, जल, वायु और उससे नेत्र, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 7वां अध्याय। संदर्भ:
वुन्या की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, श्री नारायण के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से कमल की उत्पत्ति हुई, जिसकी अनंत योजन की ऊंचाई थी। पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। मेरे 4 मुख लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए थे। मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने न तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है। कुछ ही क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपने कर्ता को ढूंढने लगा। तब एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक नीचे को चला, किंतु वहां भी मैंने कमल की जड़ को न पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब इस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया, वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। सत असत में उस महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया वश अपने पिता को न जानकर उससे बोला, तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी से ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उस जनार्दन से कहा कि निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, आद्य ब्रह्म और विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयं स्वराट, परमेष्ठी और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोग कर्ता हो, मैं जानता हूँ, परंतु तुम मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम नाभि से तो उत्पन्न हुए हो। चतुर्मुख देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, हर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय पर ब्रह्म पिता और परम तत्व हूँ। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तब मैं क्रोधित होकर बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद न करो। तुम पर ब्रह्म परमेश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। और मैंने हरि से युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद किया और प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दें। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 8वां अध्याय। संदर्भ प्रमाण व्याख्या। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, जब हम दोनों का गर्भ नष्ट हो गया तब सबके प्रभु श्री शिव जी ने गंभीर वाणी सुनाई कि हे देवताओं, ओम ओम। तब उस महानाद को सुनकर मैंने सोचा यह क्या है। उसी समय देवों के आराध्य विष्णु जी ने उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आद्य वर्ण आकार को और उसके उत्तर भाग में उकार को देखा। फिर मकार को मध्य में और अंत में ओम को देखा, जो सभी सूर्य और चंद्रमंडल की भांति स्थित थे और जिनके आदि अंत और मध्य का भी कुछ पता न था, तथा सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण ही दृष्टि गोचर हो रहा था। परंतु यह कहाँ प्रकट हुआ है, इस अग्नि सदृश की हम परीक्षा करें और नीचे की ओर जाकर देखें। हम उस वेद शब्द से उभयवेश वाले विश्वात्मना विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहाँ परम ऋषि का आविर्भाव हो गया।
विष्णु जी ने उस ऋषि से पूछकर और समझकर एक एक ब्रह्म शरीरी शिव जी का ज्ञान प्राप्त किया, जो अचिंतनीय वाणी, अप्राप्त मन का गम नहीं और केवल एक अक्षर ओंकार से जाना जा सकता है। वही एक क्षर रूप रित सत्य, परम कारण, सत्य, आनंद, अमृत, परात्पर और परब्रह्म है। उसी एकाक्षर आकार से भगवान बीज स्वरूप अंड से उत्पन्न ब्रह्मा जी हैं और उसी एकाक्षर आकार से हरि परम परत कारण है। फिर उसी मकार से नील मोहित महादेव जी हैं, परंतु सबका सृष्टि करता और ही है। उकार मोहन करने वाला है और मकार तो नित्य ही अनुग्रह करता है। जैसे मकार विभु और बीज है एवं अकार बीज है, ऐसे ही उकार रूप प्रधान पुरुष ईश्वर हरि योनि अर्थात कारण है और बीजी बीज और योनि यह नारद संज्ञा वाले महेश्वर ही हैं। इन्हीं प्रभु बीजी के लिंग से आकार और उकार रूप योनि में गिराकर चारों ओर बढ़ने लगा। उसने सोने का अवेद्य तथा न जानने योग्य और अलक्षण अर्थात लक्षण से रहित एक अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा और 1000 वर्ष के बाद भगवान ने इसके 2 भाग किए। जल में स्थित इस अंड को परमेश्वर ने व्याघात करके 2 भाग किए। तब इसका सुवर्णमय एक कपाल ऊपर स्थित हो गया, जिससे भू अर्थात स्वर्ग लोक उत्पन्न हुआ और कपाल के नीचे के भाग से 5 तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हुई। फिर उस अंड से हाकार नामक 4 भुजा वाले भव अर्थात शंकर प्रकट हुए, जो सब लोकों के रचयिता और वहीं 3 रूपधारी प्रभु हैं। इसी कारण यजुर्वेदीय इनको ओम ओम ऐसा कहते हैं। यजु वचन सुनकर ऋक और साम ने भी इनको सादर हे हरे हे ब्राह्मण कहा। तब ऐसे इन देवेश का यथा योग्य जानकर सबने उत्पन्न हुए मंत्रों द्वारा महादेव जी की स्तुति करना आरंभ किया और उसी समय से विश्व के पालक भगवान विष्णु मेरे साथ ही एक सुंदर स्वरूप को देखने लगे, जिसके 5 मुख, 10 भुजा एवं कपूर के समान गौर वर्ण, परम कांतिमान, अनेक आभूषणों से भूषित, महान, उदार, महावीर्यवान और महापुरुषों के लक्षणों से युक्त थे और जिन्हें देखकर हरि कृतार्थ हो गए। तब तक परमेश्वर महेश भगवान प्रसन्न होकर अपने दिव्यमय रूप से स्थिर हो गए। जिन अगुण गुणात्मा का शब्दमय रूप देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर हम दोनों ने उन्हें नमस्कार किया। तब उन्हीं से एक अति सुंदर 38 अक्षरों वाला वह मंत्र प्रकट हुआ, जिसे की गायत्री चारों कालों में उत्तम और पश्चित ओम नमः 8 कलाओं से युक्त है, जिससे अभिचार अर्थात मरण आदि कर्म होते हैं और जिसकी उत्पत्ति श्वेत एवं शांतिदायक तथा संहार का भी कारण है। सब में अक्षरों की भिन्न भिन्न न्यूनाधिक क्रम संहार का है। इस श्रेष्ठ मंत्र के कुल 61 वर्ण हैं। मृत्युंजय मंत्र है ओम जूम सै अथवा त्र्यंबक यजामहे इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र है, जिसमें केवल नमः शिवाय मंत्र और क्षम्यो चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति मंत्र उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात शिव का महावाक्य तत्वमसि नामक मंत्र हुआ और इन 5 मंत्रों को विष्णु भगवान ने ग्रहण कर जपना आरंभ किया। फिर ऋग, यजु एवं साम सहित मैंने और विष्णु ने वरदायक ताम्ब परमेश्वर शिव की प्रसन्न चित्ते स्तुति करना आरंभ कर दिया। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 9वां अध्याय। संदर्भ: ब्रह्मा विष्णु को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद,
विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हो गए। उनके 5 मुख 3 नेत्र थे और जिनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी तथा जो गौर वर्ण विशाल नेत्र सर्वांग भस्म लपेटे 10 भुजा वाले नीलकंठ सब भूषणों से भूषित सर्वांग सुंदर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगाए हुए थे। महेश ने अपने श्वास से मुझ और विष्णु जी के लिए वेदों का ज्ञान दे दिया। तब विष्णु ने पूछा, हे देव, आप किस प्रकार प्रसन्न होते हैं तथा किस प्रकार मैं आपकी पूजा और ध्यान करूं? बोले कि हे श्रेष्ठ देवों, मैं तुम दोनों की भक्ति से मेरा लिंग सदा पूज्य है। जैसे मैं इस समय लिंग रूप से पूजित हुआ और तुम लोगों का दुख दूर हुआ, इसी प्रकार दुखी प्राणी मुझे लिंग रूप से पूज कर अपना दुख दूर कर सकते हैं। मैं अनेक प्रकार के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम दोनों ही मेरे दाएं बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। ब्रह्मा दाएं से और तुम बाएं अंग से उत्पन्न हुए हो। मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर मेरी सेवा करो और मेरी यह आज्ञा है कि तुम और ब्रह्मा चराचर का पालन करो। तुमने जो मेरी बड़ी भारी स्तुति की है और युद्ध के समय जो रक्षा के हेतु ब्रह्मा जी ने मेरी स्तुति की थी, उसे मैं सत्य करूंगा। तुम्हारे अंग से जो मेरा रूप प्रकट होगा वह रुद्र कहलाएगा और मेरा अंश होने से सामर्थ्य में वह न्यून होगा। मेरा वही शिव रूप जैसा है वैसा ही रुद्र रूप होगा। शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा और रुद्र सब एक ही हैं। इनमें जो भेद मानेगा वह घोर नरक का भोग भोगेगा। हे ब्राह्मण, सुनो, तुम दोनों प्रकृति से अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा की भौहों द्वारा उत्पन्न हुए हो, परंतु मैं सनातन शिव रूप मूलभूत सत्य ज्ञान और अनंत ही हूँ। इन तत्वों में जानकर सर्वदा मन से मेरा ध्यान करना योग्य है। सब सृष्टि के कर्ता बनो और हरि भगवान सृष्टि के पालक बनेंगे। और यह जो मेरा अंश है वह रुद्र का लय करने वाला होगा तथा यह जो उमा नाम वाली परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उसी की शक्ति वाम देवी सरस्वती ब्रह्मा की अर्धांगिनी होंगी। और एक जो दूसरी शक्ति प्रकृति से उत्पन्न होगी वह लक्ष्मी रूप से सर्वदा विष्णु के आश्रम में रहेगी और वही कभी काली नाम से मेरे अंश को प्राप्त होगी। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 10वां अध्याय। संदर्भ: ब्रह्मा विष्णु और रुद्रों को आयु। महादेव जी बोले, हे विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा के बनाए लोकों में यदि कभी दुख उत्पन्न होगा तो उसे तुम ही नष्ट करने को तत्पर होगे। तुम अनेकों अवतार धारण करके जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। हे नारद, ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा का हाथ विष्णु के हाथ में देकर शिवजी ने कहा कि तुम सदा इसके दुख में सहायता करना। अब तुम इन तीनों देवताओं के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इसी क्रम से रात भी जाननी चाहिए। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार के प्रमाण से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम में 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें अनेक 21,000 क्षय 100 दिन और रात होते हैं। उनके 6 उच्छ्वास और निःश्वास का एक पल और 8 पल की एक घड़ी तथा 60 घड़ी का एक दिन होता है।
शिव के उच्च श्वास निश्वास अर्थात भीतर बाहर श्वास लेने की संख्या नहीं है। इसी कारण शिव का उत्थान अक्षय है। अतः तुम मेरी आज्ञा से मेरे रूप की रक्षा करते हुए अनेक प्रकार से गुणों से सृष्टि का कार्य करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शिव जी ने ऐसा कहा तब उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने विश्वेश को प्रणाम करके कहा कि हे कृपा सिंधु, मैं आपकी सब आज्ञाओं को सदैव के लिए शिरोधार्य करता हूँ। तब भगवान शिव भी अपना मंगलमय कर कमल विष्णु जी के सर्वांग पर फेर कर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय से इस लोक में लिंग पूजा की विधि प्रारंभ हुई। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 11वां अध्याय। संदर्भ शिव पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा कर ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके की करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को जिस शिव पूजन की अधिकार है उसकी क्या विधि है? सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार से पूछा था और जिस उपमन्यु ने सुनाया था तथा जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें। तत्पश्चात उठकर शौच क्रिया करने के लिए दक्षिण दिशा में जावें। वहां एकांत स्थान में जाकर मलमूत्र त्याग करें। यदि ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ मांजे, क्षत्रिय हो तो 4 बार, वैश्य हो तो 3 बार और शूद्र हो तो 2 बार हाथ मांजे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार और फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावें। इसी प्रकार दोनों पांवों में 3 बार मिट्टी लगाकर फिर 3 बार हाथों में लगावें। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोने चाहिए। दातून के लिए ब्राह्मण 12 अंगुली की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य और शूद्र 9 अंगुल का दातून करें। षष्ठी, अमावस, नवमी के व्रत के दिन, रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून न करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। पहले गणेश जी का पूजन कर लें, तब शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिनके 5 मुख, 10 भुजाएं और सब भूषणों से युक्त तथा जो बाघंबर ओढ़े हुए हैं। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओंकार से ही षड्न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावें। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावें और प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख देवें। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उन्हें नमस्कार करें। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवें। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें और प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होकर कहें कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल हो गई। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए पुनः आचमन करावें। फिर
अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 12वां अध्याय। संदर्भ: देवताओं को उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, तो वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है, मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, सुनो, भगवान शंकर ही सब दुखों को दूर करने वाले और परम सेव्य सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो, लिंग की पूजा करें, सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा, हे मुने, मैं तो प्राणियों के उद्धार में लगा हुआ हूँ, अतः तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की कल्पना करो। ब्रह्मा जी बोले कि तब विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। पद्म पराग मणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीत मणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलम मणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्व देवा को और इन 9 वस्तुओं को बना कर दिए। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी जी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया तथा ब्राह्मणों की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, देवी को मक्खन का, योगी को भस्म का, यज्ञों को दधी का और छाया को मिट्टी का लिंग दिया। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 13वां अध्याय। संदर्भ: शिव पूजन विधि। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, अब आप उठिए और ब्राह्मण का मंगल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौचादि क्रिया से निवृत्त हो मिट्टी और जल के देह को शुद्ध करके दतौन करें और सूर्य के निकलने से पूर्व दतौन करके जल से 16 बार कुल्ला करें। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि और नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दतौन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देश काल के अनुसार स्नान करें। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ तथा गर्म जल से स्नान न करें और क्रम से वारों को देख कर ही तेल लगावे और ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें और धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चर्मादि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगावे। भस्म के अभाव में जल से ही त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव स्थापना करें और धीरता पूर्वक जल, गंध, अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर विघ्न नाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। फिर द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर फिर नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी का पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें।
फिर साष्टांग दंडवत करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करके कहेगी, हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल होवे। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपकी शरण हूँ, ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान को पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूं तब फिर आप कृपा कर यहाँ पधारना। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 14वां अध्याय। संदर्भ: पुष्पों द्वारा शिव पूजन फल। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बतलाइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए और उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था और उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, शतपत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ और 1 सहस्र बेल पत्रों का आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक पल होता है। इस तौल के अनुसार इतना तराजू पर चढ़ाकर सकाम पूजे तो सब कामनाओं की प्राप्ति होती है, और यदि निष्काम पूजे तो वह शिव रूप हो जावे। यदि कोई 10 करोड़ पार्थिव लिंगों का पूजन करे तो वह राज्य पा सकता है। हे मुनीश्वरों, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदादि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा शतपत्र या कमल चढ़ावे। प्राचीन लोगों ने शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके क्षमा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आधी पूजा और उससे आधी पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्ति होने के लिए करता रहें। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए घृत से, उच्चाटन के लिए उतने ही परिमाण से, मारण में 1 लक्ष्य से, मोहन में उससे आधे, राजा के वशीकरण के लिए 10 लाख पुष्पों से पूजा करें, और इतना ही यश के लिए भी, इतना ही ज्ञान के लिए 1 करोड़, और शिव दर्शन के लिए इसके आधे से पूजन करें, तथा कार्य फल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का जप करें, जिसमें 5 लाख जप से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फलों से जिनकी दंडी मूलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे। प्रताप के लिए आग के पुष्प चढ़ावे। जवाब पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो, और कनेर के पुष्प से पूजन करे तो सब रोग दूर हो और वस्त्र व संपत्ति की कमी न रहे। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फूलों से पूजन करे तो शत्रु की मृत्यु होवे, और यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ावे तो बड़ा फल प्राप्त होता है। खंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, परंतु चावल अखंडित होवे और विधि पूर्वक भली प्रकार से चढ़ावे। इसकी भी 1 लाख संख्या हो या 6 प्रस्थ अथवा 2 पल होवे। चावल द्वारा प्रधानतः रुद्र को पूजे और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ाने का यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर एक त्रिफल गंध और पुष्पादि सहित चढ़ाकर धूप दीपादि को 2 रुपया माशे की संख्या से दक्षिणा देवे। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की
एक लक्ष्य पूजा हो जावे तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, 1,00,000 पल तिल चढ़ावे तो महानाश होवे, 11 पल एक तिल के बराबर होता है। हित कामना के लिए पूर्ववत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश हो जाता है। 1,00,000 या 8 प्रस्थ जौ चढ़ावें तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि होवे। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंगल देती है। इसमें शतरुद्रीय एकादश रुद्र जप, रुद्र सूक्त, शंगक, महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव से अर्थात ओम मंत्र तथा दूसरे शास्त्रोक्त मंत्र से जल धारा चढ़ावें। धारा पूजन शुभ संतान वर्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह होता है तो शिवजी पर जल की धारा चढ़ावें। यदि शत्रु को तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धारा चढ़ावें। यदि शिवजी पर मधु शहद चढ़ावे तो यज्ञ का राजा होवे, और यदि ईख का रस चढ़ावे तो आनंद मंगल होवे। यदि गंगा जल की धार चढ़ावे तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त होवे, परंतु इसकी 10,000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्कंद तथा उमा सहित शिवजी की विधि सहित पूजा करे तो पुत्र पौत्रादिकों के समेत सब दुखों को भोग कर अंत में शिव लोक का भागी होता है। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 15वां अध्याय। संदर्भ: कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे पितामह, इसके अनंतर और भी जो चरित्र हों वह और सृष्टि का प्रकार सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। मैंने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों को रचने का विचार किया। नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अपने वास्तविक रूपों को छोड़कर वाराह और हंस का रूप क्यों धारण किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग में उसे क्षीर नीर जैसी ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्वों का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मैंने हंस का रूप धारण किया। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया कि इस वाराह रूप से भव कल्पना करूं। उसी दिन से यह वाराह कल्प नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, अब तुम सृष्टि रचना की विधि सुनो। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब मुझे और विष्णु को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब मेरा मन सृष्टि रचना में लग गया। तब विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात जब मैंने सृष्टि रचना की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उनके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ही ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंशों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। तब मैंने कहा, हे भगवान, शिव जी ने मुझे आपके ही लिए आश्रित किया है, अतः यह जो 24 महादेव जी हंसने लगे और बोले ही नहीं, मैं ऐसी अशोभनीय सृष्टि करूंगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में ही पड़े, क्योंकि मैं तो दुखियों का उद्धारक हूँ और उनको गुरु मूर्ति के द्वारा भली प्रकार ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए, मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। श्री शिव
महापुराण रुद्र संहिता 16वां अध्याय। संदर्भ: सृष्टि की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादि और कलादि से युग पर्यंत कालों भी मैंने रचना की तथा सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीच को, हृदय से भृगु को, शीर से अंगीरा को, कान से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दक्ष को और गोदी से तुम नारद को तथा अपनी छाया से कदर्म मुनि को प्रकट किया। साथ ही सब साधनाओं से के साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। तत्पश्चात मैंने अपना देह 2 रूपों में किया। मैं आधे देह से पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष रूप से परम साधक स्वयंभू मनु और नारी रूप से शतरूपा नाम वाली योगिन एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई कि जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उन मनु जी ने प्रिय व्रत और उत्तान पाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की। फिर आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कदर्म मुनि को दे दिया तथा उत्तान पाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला अंड पुनः विराट हो गया, परंतु उसमें चेतना दिखाई नहीं देती है। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्र चरण सहित अव्यय निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। जब विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए, तब शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब मैं पुत्रा में सृष्टि रचने लगा, तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। जब इनसे भी मुझे संतोष न हुआ, तब मैंने सात्विकी सृष्टि की रचना की। परंतु जब इनसे भी कार्य साधन न हुआ, तब मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हो गई। तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से 8 प्रकार की प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई और जब ऐसी प्रकृति हुई, तब 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन होना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिससे सनकादिकों का महान कुमार सर्ग हुआ। ये वे सनकादिक मेरे ऐसे मातस पुत्र हुए कि जिनसे महान वैराग्य उत्पन्न था। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा, तो मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी की तप करो, जिससे कल्याण होगा। तब मैंने बड़ा ही घोर तप किया, जिससे मेरी भौह और नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर अजन्मा तेज की राशि साक्षात उमा के पति सर्वज्ञ सबसे कर्ता नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला, हे देवेश, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा सिंधु
महादेव जी आहुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ के दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कदर्म मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए और उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म को दे दी, जिनके नाम ये हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्पूत, सम्मुति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मारीचि, अंगिरा मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वहिन और पितर इनको दे दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। तब तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के 7 कन्याओं की उत्पत्ति भी कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्य लोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की। सदा शिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिनका सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण कर दिया था, जो पुनः दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिव जी ने भक्तों के कल्याणार्थ बहुत सी अद्भुत लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र, यही 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम, ये तीनों गुण जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ। उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा तमोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा, ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर को ब्याही गई थी और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिव जी को प्राप्त हुई, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्व मांगलिक भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो इन तीनों गुणमयी देवियों और तीनों गुणमय देवताओं ने मिलकर संसार की अनेकों प्रकार की उत्तम रचना की। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 17वां अध्याय। संदर्भ: पापी गण निधि। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई तथा कैलाश पर रहकर शिव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम्पिल्य नगर में एक यज्ञ दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यज्ञोपवीत हो चुका था और वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता से जीत कर वह पुत्र जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया था। माता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता था और पिता तो घर के कार्यों तथा दीक्षादि देने में संलग्न रहा करता था, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता था कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती थी कि कहीं स्नान करने या देवताओं का पूजन करने गया होगा। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया।
माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती थी कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुरा कर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। दैव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे यहाँ अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने और ज्वारियों को भी बहुत सा धन लाकर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित भी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे धूर्त पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा वह लाडला पुत्र कहाँ गया है। खैर वह कहीं भी गया हो, किंतु वह मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा। दीक्षित ने कहा, सत्य है, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की अन्य चीजों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला था, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को तिलांजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 18वां अध्याय। संदर्भ: गुण निधि की मोक्ष। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़ कहीं अन्य जाकर अपना भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्री लेकर मंदिर में आया और वह शिव की पूजा कर चुका तथा घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिप कर देखता रहा। और जब वे सब लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते ही यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था उस सबको लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और बड़ी जोर से चिल्लाते दौड़े उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने उस भागते हुए को ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए और बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के गणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से हीन, कुल के आचरण से हीन अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिवजी का निर्माल्य भी चुराया है। तब शिवजी के गण उन यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जिसने लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव गुणों का श्रवण किया,
तथा ऐसे ही और भी अनेक धर्म कर्म के कार्य इसने किए हैं। व्रत रहकर इसने शिव जी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया है, इसलिए यह हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर जहाँ से वे यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर सब समाचार यमराज को कह सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगणों के साथ शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम हुआ। हे नारद, शिव जी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। इस यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ेगा सुनेगा, समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 19वां अध्याय। संदर्भ: गुणनिधि की कुबेर पद प्राप्ति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ था उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से तीश्रवा का जन्म हुआ, जिसके एक वैश्रवण नामक पुत्र हुआ, जिसने अकालपुरी को भोगा और अपने उग्र तप के द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ था। तब अकालपुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए और उसे अपना साक्षात दर्शन दिया। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। आपको नमस्कार है। यह यज्ञ दत्त का वही पुत्र था जिसने कि शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा था। तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिव जी ने पार्वती से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, अतः तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति कुबेर बना दिया और फिर उसे पार्वती जी से मिलाकर कहा कि यह तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नता पूर्वक इसके चरणों में प्रणाम करो। तत्पश्चात शिव जी ने उमा से कहा, हे देवेश तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती जी प्रसन्न होती हुई उस यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सदैव निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे वैशेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया और स्वयं ने उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के पास में अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता 20वां अध्याय। संदर्भ: सदाशिव का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे, वह सुनो। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मादिक सब देवता तथा ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां जा पहुँचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भयावनी भूत प्रेतों की सेना के साथ स्वयं शिव जी ब्रह्मा और विष्णु जी को साथ में लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शन करने के लिए वहां
जा उपस्थित हुए। उस समय स्वयं शिव जी को वहां आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदर पूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियों एवं भेंट दक्षिणादि के परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन करके अलकापुरी के समीप ही ले जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही अनेकों प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्रीहरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंदित हुए और मुनि एवं सिद्ध गणों ने भी आनंद पूर्वक शिवजी का अभिषेक किया। तब पार्वती जी सहित शिव जी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सब देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इति श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता समाप्त।